Please like my channel and subscribe it. हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई एम कविता संधू। तो आज हम करेंगे द डस्ट ऑफ स्नो पोएम, जो कि 10th क्लास की फर्स्ट पोएम है एंड इट इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द वे ए क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Dust of Snow पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने बारे में बता रहा है कि वो एक दिन बड़े ही उदास मूड में था और वो अपनी लाइफ से बड़ा ही मायूस हो चुका था। तभी चलते चलते वो एक हेमलॉक ट्री यानी कि धतूरे का पेड़ उसके नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। और डस्ट ऑफ स्नो यहाँ पे क्या बता रहा है हमें कि वो वेदर, मौसम कैसा था उस समय में। मौसम बहुत ही बर्फीला, बर्फ गिर के जब हट जाती है और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है, ऐसी जगह पोइट खड़ा था एक पेड़ के नीचे और तभी एक क्रो, कौवा आकर उस पेड़ के ऊपर, हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठ जाता है और वो उस पेड़ को द वे ए क्रो इस तरीके से हिलाता है, वो कौवा उस पेड़ को, शुक्ड डाउन ऑन मी डस्ट ऑफ स्नो, कुछ बर्फ के कण पोइट के ऊपर वो गिरा देता है। झड़कर गिर जाते हैं पोइट के ऊपर कुछ डस्ट पार्टिकल्स। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स सिंबल है, प्रतीक है किस चीज का? एक आशा का। कवि जहां पर सैड मूड में था और वो डस्ट ऑफ पार्टिकल्स के कारण, स्नो के कारण क्या हो जाता है? हैप्पी मूड में उसका मूड चेंज हो जाता है। एक स्पार्क लाइफ में, एक पॉजिटिविटी, वो किसी भी तरह की हो सकती है। तो यहाँ डस्ट ऑफ स्नो एक सिंबल है, आशा का प्रतीक, एक ऐसी किरण जो उसके लाइफ में चेंज ले आती है। एंड हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। और पोइट कहता है कि उन पार्टिकल्स ने उसके मूड को चेंज कर दिया। जैसे ही वो कण उसके ऊपर गिरते हैं और पोइट का मूड सैड से एकदम हैप्पी हो जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। और शायद वो कुछ पार्ट जो दिन का बचा हुआ था, उस दिन का आधा तो पोइट अपने सैड मूड में खराब कर चुका है, लेकिन कुछ पार्ट दिन का अभी बचा हुआ है जो कि पोइट बचा लेता है अपने खुश मूड के कारण। तो इट मीन्स हम कई बार उदासी में अपना समय वेस्ट कर देते हैं, उसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करते। हम इसको एज अ थीम भी इस पोएम में ले सकते हैं। ये एक बिल्कुल डिफरेंट एस्पेक्ट है कि हम इसको एज ए थीम, क्या, स्पार्क ऑफ लाइफ, पॉजिटिविटी ऑफ लाइफ, रेज ऑफ लाइफ। यहाँ डस्ट ऑफ लाइफ इज अ सिंबल ऑफ रेज ऑफ लाइफ। ठीक है। सो ऑफ अ डे आई हैड रूड। शायद उस दिन मैं बड़ा ही रूड रहने वाला था, उदास रहने वाला था। अगर उदासी में, रूड का मतलब किसी से बिहेव करना रूडली, सख्ताई से, कठोर शब्दों में बोलना। तो अगर उसका मूड उदास होता तो वो शायद किसी से रूड हो सकता था, अपने आप से रूड हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तभी सडनली वो अपने दिन को बचा लेता है, अपने मूड को अच्छा करके। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स की अगर हम बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन इसका बनेगा नेम ऑफ द पोएम एंड द पोइट। सो आंसर इज द नेम ऑफ द पोएम इज डस्ट ऑफ स्नो एंड द नेम ऑफ द पोइट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट फेल डाउन ऑन द पोइट। पोइट के ऊपर क्या गिरता है? आंसर में हम कहेंगे द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोइट। थर्ड क्वेश्चन इज वेयर वॉज द पोइट? द पोइट वॉज अंडर अ हेमलॉक ट्री। फोर्थ क्वेश्चन इज मेंशन द राइम स्कीम ऑफ द स्टैंजा। सो इट इज फर्स्ट लाइन विथ थर्ड लाइन, सेकेंड लाइन विथ फोर्थ लाइन। और राइमिंग वर्ड्स क्या रहेंगे? क्रो, स्नो, मी एंड ट्री। अब
सेकेंड स्टेंजा का फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा विच काइंड ऑफ मूड द पोइट वॉज इन. आंसर इज द पोइट वॉज इन अ मूड ऑफ रिग्रेट. या इसका एक आंसर हम सिंप्लीफाई करके दे सकते हैं, द पोइट वॉज वेरी सैड. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट हैड चेंज्ड हिज मूड. आंसर है द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम, इट चेंज्ड हिज मूड. थर्ड क्वेश्चन, what was the effect of the dust of snow on his heart. Answer है it had given a big change. Next question is what did the poet think of the day. Answer he was very sad that day. The fall of snow dust gave him a new mood. Next question is what happened to the poet's raining about the day. Answer is he stopped rowing the day which was going worse. अब अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की बात करें, इसमें मैंने 2 क्वेश्चन आंसर्स बनाए हैं 20-30 वर्ड्स में. फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द पोइट, व्हाट हैपेंड टू हिम. आंसर है द पोइट वॉज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री. He was very sad. It was very cold. It was snowing. A crow shook the dust of snow on the poet. It changed his mood. सेकेंड क्वेश्चन जो इस पोएम में बनता है वो है थीम या सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, और इसको मैंने 30-40 वर्ड्स में आंसर देने की कोशिश की है कि what happened when the dust of snow fell on the poet, what mood was the poet in before it. जब कवि पर बर्फ के कण गिरे तो क्या घटना घटी, इससे पहले कवि की मनोदशा क्या थी. आंसर है इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो द पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज इन अ सैड मूड. ही वॉज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री. इट वॉज कोल्ड एंड स्नोइंग. अ क्रो shook the dust of snow on the poet. As a result, the poet's mood changed. He stopped thinking, thus the dust of snow proved a hope of goodness. He became very happy and joyful. Thus he saved his day. तो इस क्वेश्चन को आप एज ए सेंट्रल आइडिया, एज अ थीम, छोटा या बड़ा अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं. अगर इसको समरी की फॉर्म में आता है तो सारा लिख सकते हैं, या कोई छोटे क्वेश्चंस में आपको ऐड करना है देन यू कैन कट इट and make it short.